तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा। ये नहीं समझ पाता कि ये वाला गाना सुना के शादियां कैसे कर लेते हैं लोग। ये कौन सा इमोशनल ब्लैकमेल चल रहा है यहाँ पे। जैसे तेरा घाटा वाज अ सॉन्ग व्हिच वाज लिरिकली जो नहीं हुआ है पहले। काफ़ी लोगों ने, मुझे आंटियों ने काफ़ी बोला है कि बेटा ये बहुत अच्छी लाइन आपने गाने में लिखी है। मैं तो हर दिन किसी ना किसी को चिपका देती हूँ ये। Radio City Music Fest. हाय गाइस, मैं हूं करण एंड वेलकम टू रेडियो सिटी म्यूजिक फेस्ट सीजन 4। और आज के हमारी इस म्यूजिकल जर्नी में आई एम श्योर इनके सारे गाने, सारी स्टोरीज आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट एंगल, बहुत सारी बात करने वाले हैं। गजेंद्र वर्मा, वेलकम टू माय स्टूडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू फॉर। और बिफोर वी वेंट ऑन एयर, गजेंद्र जी मेरे को पूछ रहे थे कि भाई आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। बोला नहीं, पहले भी मिले, लेकिन उसके पहले हम लोग मिले मेरे विनैम्प प्लेयर में। जब गाना वायरल शब्द जो है अभी अभी आया है, बट जब वायरलिटी पता नहीं थी नहीं थी कुछ पता नहीं, बट मेरे विनैम्प में इनका गाना एवरी डे मेरा भाई सुबह सुबह चलाता था, तूने मेरा जाना नहीं जाना। और वो अपनी गर्लफ्रेंड को, तब अभी उसकी वाइफ है, हाँ। सुनाते रहता था। सो तब से आपके साथ थी, डिडंट नो कि अच्छा ये गाना किसने बनाया। एंड आई एम श्योर बतेरे स्टोरी आपने सुनी होंगी कि क्या गाना। और इनफैक्ट ये झूठी स्टोरी इतनी सर्कुलेट हुई, मेरे भाई ने भी यही स्टोरी सुनाई थी मुझे कि कोई बंदा है कॉलेज का, सुसाइड करके बैठा हुआ है। मैं ये नहीं समझ पाता कि ये वाला गाना सुना के शादियां कैसे कर लेते हैं लोग। पता नहीं, मतलब ये मुझे ऐसा लग, ये कौन सा इमोशनल ब्लैकमेल चल रहा है यहाँ पे कि तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा करके। वंडरफुल। द रीजन मैंने वहां से स्टार्ट किया बिकॉज है ना, एक 90s की याद है विनैम प्लेयर। हाँ जी। और बहुत सारे शायद 90s के बच्चे रिलेट कर पाएंगे जब मैं बोल रहा हूँ ये गाना उनकी विनैम लिस्ट में था। बट ऑल्सो ये जब टर्म वायरलिटी हम लोग बोलते हैं कि इतना गाना पॉपुलर हो गया, ये हो गया है, वॉज दैट द रीजन दैट टाइम यू रियलाइज्ड कि ओके मेरे में कुछ बात है, लेट मी परस्यू माई म्यूजिकल जर्नी? या उसके पहले से ही आपको था कि नहीं यार, गाता हूँ, गा सकता हूँ मैं, अच्छा लिखता हूँ, अच्छा कंपोज करता हूँ, ट्राई करके देखते हैं, फिर देखते क्या होगा? व्हेन डिड दिस स्टार्ट? ये गजेंद्र वर्मा की म्यूजिकल जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? तो जब वो गाना ये वायरल हुआ उस टाइम पे मैंने नया कंपोज करना शुरू किया था। आई थिंक 2 साल हुए होंगे, मेरे 4-5 गाने बनाए होंगे मैक्स उस टाइम पे। दिस मस्ट बी माई 5th सॉन्ग और समथिंग लाइक दैट। तो मुझे इतना था कि यार मेरा म्यूज़िक टेस्ट अच्छा है, मैं जानता हूँ कि किस जगह पे कौन सा गाना गाना है, मैंने अपनी तैयारी पूरी की हुई है। तो कहीं ना कहीं मैं करूँगा तो म्यूज़िक में ही काम करूँगा। आई वॉज जस्ट मतलब मैं भी वही सुन के आया था कि यार आपको स्ट्रगल करना है, आपको लगे रहना है, एंड यू नो इट्स नॉट गोना बी ईजी, और एट द सेम टाइम आपको सीखते रहना है। एंड इट वाज मतलब सब हम जब बॉम्बे आए हैं तो एक वो बॉम्बे में आने की जो खुशी थी, जो फायर थी, वही आपसे पहले 5-6 साल तो आपको वही करवा देती है काम, यू नो। तो उसी में ही ये निकल गया और ये आगे बढ़ गए। इस सॉन्ग के बाद तो फिर बढ़ ही गए आगे। कभी ऐसा लगा अपहिल टास्क है ये, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतने सारे लोग आते हैं, इतनी सारी आवाज़ें हैं, मेरी आवाज़ को कैसे पहचान मिलेगी, मेरे को क्या करना है? आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो फॉर्मुलेट कर ही रहे होंगे आप, लेकिन अपहिल टास्क लगा कि यार ये जो चढ़ान है ना, मुश्किल है थोड़ा। ये लगता है, मतलब टाइम टू टाइम ही लगता है, बिकॉज देयर इज समथिंग जो मैं हमेशा अपने म्यूज़िक के साथ करना चाहता था। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यार एक चीज़ मैंने चूज़ की है मेरे ही मन से कि मैं ये करूँगा, ठीक है, तो मैं उसमें वो चीज़ अपने ही मन की करना चाहता हूँ। मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता कि यार इस तरह के गाने कर ले हिट हो जाएगा। तो मुझे वो बहुत लगता है, मेरे अंदर से ना हमेशा आवाज़ आती है कि यार नहीं, गाना तो तू वही करेगा जो तुझे ही पसंद है, क्योंकि तूने ये चूज़ की है लाइफ, तो यू हैव टू लिव इट फुल्ली टू द कोर जो आपने सोचा हुआ है। तो उसमें अब क्योंकि आप अलग करते हो और आपको अलग एक साउंड बनाना है, तो उसमें एक टाइम जाता है, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग पीपल आर यूज्ड टू लिसनिंग। तो आप कुछ नया लाते हो, उनको टाइम लगता है वो अकोमोडेट होने में। बट ये मैंने सीखा है पहले भी देख सुनते हुए। जैसे आई यूज्ड टू फॉलो AR रहमान थ्रू आउट द 90s, यू नो, एंड
आप उनका म्यूज़िक देखेंगे तो वो एकदम ही हटके होता था। मतलब एक टर्म यूज़ किया करते थे उस टाइम पे लोग ना कि यार ये इसका म्यूज़िक ना स्लो पॉइजन होता है। ये मेरे दिमाग में था कि यार ये स्लो पॉइजन भी होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप गाना डालो और हिट हो गया, यही सिर्फ यही गाना होता है। एक स्लो पॉइजन वाले गाने भी होते हैं। तो मुझे था कि यार अगर मेरे गाने वैसे हैं तो वही सही, मतलब लेट्स डू इट लाइक दैट। सो इफ़ इट्स अ like a hard hill to climb, then let's go slowly and let's do that only. वंडरफुल एंड आई थिंक इम्पेकेबल रही है आपकी जर्नी एंड पीपल आपको बुलाते हैं, गाने सुनते हैं, आपके पसंद करते हैं बहुत सारे। बट व्हेन वाज दैट फर्स्ट मोमेंट इन योर लाइफ? जैसे अगर आप एम एस धोनी पिक्चर देखें, दिशा पटनी आके बैठती है उसके बाजू में और वो बोलती है कि मेरे को पता नहीं था आप कौन है, तो धोनी खुद बोलता है सामने से उसको कि यार अब तक मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि लोगों को मेरा नाम पता चले। और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी एक एपिक नॉक खेलते हैं और फिर पूरा हर बच्चा उसका नाम जानता है और सबको पता चल गया एम एस धोनी कौन है। आपकी लाइफ में वो कौन सा गाना था, वो कौन सा मोमेंट था जब गजेंद्र वर्मा अरे गजेंद्र वर्मा कहीं चल रहे हैं, पलट के आपको बुला रहे हैं, अरे गजेंद्र ये आपका गाना मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, कौन से गाने से चेंज हुआ था वो? आई थिंक इट हैज़ टू बी तेरा घाटा। आफ्टर तेरा घाटा इट चेंज्ड, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ। वो ही एक टाइम था जहाँ फाइनली आई वॉज नो मोर लाइक अ नेम in a college student's Winamp player or a playlist. From that it went to the whole masses. So Tera Ghata was that song. तो कहाँ लोगों ने आपको पहचाना, क्या क्या बुला रहे थे? What was that initial fame period आपका? मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा था। पहली बात तो एक बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ ये थी कि बच्चे बहुत गाना सुनते हैं वो तेरा घाटा। मतलब छोटे 2 साल 3 साल 4 साल 5, उनकी मम्मियों के इतने मैसेज आए हैं मुझे कि आपका ये सबसे छोटा फ़ैन है, आपका ये सबसे छोटा फ़ैन है। ये उसकी सबके वीडियो शेयर करते हुए कि यार ये देखो कितना सुनता है ये गाना, इसको रात को सुनाना ही पड़ता है ये। सो दैट वाज लाइक द फर्स्ट टाइम एंड लाइक आई अंडरस्टैंड। और बच्चों का क्या होता है कि वो बस कुछ एक चीज़ उन पे अटक गई तो अटक गई। मतलब उनका कोई वैसा सिस्टम तो है नहीं कि अच्छा गाना है ये बुरा गाना है, ये कोई उनका वो लॉजिक ही नहीं है। तो वो जब आने शुरू हुए मैसेजेस तो मुझे लगा यार अब मैं आई एम अ पार्ट ऑफ द फैमिलीज इन इंडिया एंड मुझे एक और बात लगती थी कि जैसे तेरा घाटा वाज अ सॉन्ग विच वाज लाइक लिरिकली जो नहीं हुआ है पहले। मतलब इफ़ यू सी कि किसी ने गाने में ऐसा नहीं बोला है कि इसमें तेरा घाटा मेरा, तो ऐसे लगता था यार चलो कॉलेज वाले या यंग लोग तो समझ लेंगे इस बात को, है ना, रिलेट कर लेंगे इस बात से, पर बड़े लोग या उनको कैसा लगेगा ये गाना। तो सरप्राइजिंगली उनको भी बहुत अच्छा लगा कि ये लाइन होनी, मतलब काफ़ी लोगों ने, मुझे आंटियों ने काफ़ी बोला है कि बेटा ये बहुत अच्छी लाइन आपने गाने में लिखी है। मैं तो हर दिन किसी ना किसी को चिपका देती हूँ ये तो दैट वाज लाइक द पॉइंट कि लगा कि यार ये नाउ like this is one of the song which has जो masses ने अपना लिया है अपने। But that's the strong USP ऐसा मेरे को लगता है about your songs, because इतने सारे इंडी गाने आते हैं, बनते हैं, या बॉलीवुड के भी आते हैं, कभी कभी कुछ इतने टफ लिरिक्स होते हैं ना, समझने को टाइम लगता है, या तो गूगल करो या तो 10 बार सुनो। आपका जो लिरिक्स है ना इतना ईजी है, सरल है कि कोई भी समझ जाएगा। मतलब इतना कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कैची भी है, इजी वर्ड्स है। ये स्ट्रैटेजी तो नहीं बोलूंगा, बट करते करते आपको रियलाइज हुआ कि यार मेरे को थोड़ा सिंपल रखना है जो लोग समझ जाए। हाँ, मतलब ये दिस इज समथिंग लाइक आई एम पर्सनली ऑल्सो लाइक दिस। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एज अ क्रिएटिव पर्सन अब अगर अपनी बात नहीं समझानी आ रही है किसी को, तो आप में अभी कमी है। मतलब यू से यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, सो यू हैव टू फाइंड अ वे कि वो आपकी बात एक ही बार में अगले इंसान को समझ आ जाए। देन यू हैव डन योर क्रिएटिव प्रोसेस द बेस्ट। सो वो एक मेरा रहता है हमेशा कि चाहे वो बात सुनी जाए ना सुनी जाए कोई बात नहीं, बट अगर कोई सुनेगा तो वो एक ही बार में वो इमोशन मेरे गाने से वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। तो और ये मतलब ऐसा नहीं है मैं ही कर रहा हूँ पहली बार, पहले बहुत हुआ है। मतलब पुराने गानों में यही होता था। मतलब मैं हर बार ही एग्जांपल देता हूँ, जैसे
ये क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ छोड़ो ये ना सोचो, तो सीधा है मतलब आपको, बट वो इमोशंस इंटैक्ट इतने हैं कि आपको वर्ड्स पे आप मतलब वर्ड्स, मुझे लगता है कि इंसान मतलब जितने सरल होंगे तो उतना लेयर्स नहीं है ना, फिर आप कोई आप भी वही मतलब निकालेंगे, वो भी वही मतलब निकालेंगे, वो भी वही, तो वो सब एक पेज पे होते हैं। कभी प्रेशर फील हुआ है आपको इन टर्म्स ऑफ नाउ, बिकॉज अभी गजेंद्र वर्मा एक नाम हो गया है, हाँ जी, एज यू मेंशन कि आपने बहुत सरल रखा है, हाँ जी। तो जब आप नया गाना बनाते हैं वो एक एक्सपेक्टेशन की धार अभी आप में आ गई है कि कीप इट सिंपल, कीप इट रिलेटेबल, कीप इट इमोशनल, जैसे आप द वे यू मेक योर सॉन्ग्स? उसका एक तरीका है जो अगर मैं फॉलो कर पाता हूँ तो गाना अच्छा बन जाता है। वो तरीका ये है कि अगर मैं नेचुरली उसको लिख पाता हूँ या नेचुरली वो कंपोज हो जाता है, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ उस पर। टाइम टेकिंग हो सकता है, दैट इज़ नॉट, मतलब टाइम टेकिंग तो हो सकता है, बट इफ़ इट हैज़ कम नेचुरली एंड इट फील्स नेचुरल कि मैं किसी को ये सुना रहा हूँ, तो वो ऐसा लग रहा है कि एज अ पर्सन, एज गजेंद्र वर्मा हाउ आई एम, वो ही ये बात बोलेगा, ना कि कोई लिखी हुई बात है जो एक पोएट ने अपनी क्राफ्ट से निकाली है। अगर वो नहीं, वो डिफरेंस अगर वो नेचुरल भाषा होगी या नेचुरल इमोशन होगा कन्वे में, तो फिर ये चीज़ों का आपको स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस ये एक ध्यान रखना पड़ता है बनाते टाइम। जैसे आंटी ने आपको बताया कि तेरा घाटा वो यूज करती है अपने डे हाँ, टू डे टर्म्स में, या ऐसा आपको क्या लगता है? कुछ शायद आपके गाने लोग सुनते हैं फॉर हीलिंग एज वेल, शायद कि हील होते होंगे, अच्छा लगता है, जैसे तूने मेरे जाना इज सो सुकून, मन मेरा इज सच अ सुकून सॉन्ग, आपको ऐसा अच्छा लगता है सुन के, वैसा डू यू थिंक योर सॉन्ग आल्सो वर्क्स एज अ हीलिंग फैक्टर? यार अगर ऐसा करता है आई फील रियली ब्लेस्ड। मतलब मैं ऐसा ही लगता है कि यार भगवान की ये ब्लेसिंग है। एब्सोल्युटली, दिस इज नथिंग आई हैव वर्कड फॉर, नथिंग आई हैव विश्ड फॉर। आई ऑलवेज विश कि मेरे गाने चलें या मेरे गाने हिट हों, और उसमें से अगर ये बात निकल के आती है कि किसी को हील कर रहा है वो गाना, तो किसी ने बोला? काफ़ी लोगों ने बोला है। तो आई थिंक ये तो वो बात हो गई कि शायद मैंने कुछ ऑनेस्टी अपने काम में दिखाई होगी, तो ये बात हो रही है। बाकी मैंने उसके लिए काम नहीं किया है मतलब मैंने काम किया सिर्फ आप काम करते हो जैसे, अगर उसमें से ये बात निकल रही है तो आई थिंक ऑनेस्टली आई हैव वर्कड एंड आई वुड लव टू डू दैट ओनली। जब आपने शुरुआत की तब से लेके अब तक, है ना, दो ड्रास्टिक जर्नी होती है हर इंडिविजुअल की लाइफ में, और मैं अपनी बात करूंगा ना, I'm sure 100% सबके साथ भी ऐसा होता है कि फैमिली और फ्रेंड्स का रिएक्शन पहले कुछ और होता है, एंड इवेंचुअली वंस यू फाइंड योर प्लेस सिस्टम में, कुछ भी काम करो, तब फ्रेंड्स एंड फैमिली का रिएक्शन अलग होता है। तो गजेंद्र वर्मा की लाइफ में बिफोर कैसा था फ्रेंड्स फैमिली, और अभी कैसा है? इट प्लेज अ मेजर रोल इन हाउ यू बिहेव बिफोर एंड आफ्टर, है ना। मतलब इट्स अ वेरी कैसे बोलूं, मतलब उनका जो चेंज है रिएक्शन में या चेंज है जो उनके बिहेवियर में, वो बहुत नेचुरल है ना उनको, बट उसको आपको उसको नॉर्मल या नेचुरल कैसे लाना है, वो आई थिंक इट कम्स, मतलब आप पे डिपेंड करता है। वो उन पे डिपेंड नहीं करता है। आप वो बहुत उसको आराम से, टेक्स टाइम, बट आराम से उसको वापस बैक टू जैसा आप चाहते हैं आप वैसा कर सकते हैं। मतलब इट्स वेरी सिंपल, लाइक एन एग्जांपल, लाइक कि अगर मैं मेरी मम्मी के पास गजेंद्र वर्मा एज अ स्टार जाऊंगा और उनका बेटा जाऊंगा, तो दो अलग कॉन्वर्सेशन होंगी। आप खाली सोच के देखिए, मैं अगर घर के अंदर घुसा और एक स्टार की तरह घुसा और एक उनके बेटे की तरह घुसा, दो अलग आइडेंटिटी हैं, तो कॉन्वर्सेशन ही अलग होगी। मतलब उनके बिहेवियर पे वो उनका जो भी परसेप्शन होगा, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर, क्योंकि मैं उनके बेटे की तरह ही जा रहा हूँ उनके पास, तो वो नहीं चेंज होगा। मतलब इट टेक्स टाइम बिकॉज यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन, एंड दे ऑल्सो हैव टू रियलाइज दिस अगेन एंड अगेन कि यार
ये मेरा ही वही तो है इंसान, मतलब जस्ट फेमस ही तो हुआ है. Thank you so much Thank for you, Karan joining Radio City Thank you Music so much, Fest bhai. Season 4 में. And as we all know, आपके सारे गाने इतने पॉपुलर हैं. आई एम श्योर प्रेशर की धार कभी नहीं होगी, लेकिन प्यार की धार हमेशा रहेगी, जो आप पे धाराएं बरसाती रहेंगी. So Thank thank you you so so much. thank you Karan bhai. Radio City Music